खीरे की खेती कैसे की जाती है और लाखों टन खीरे का उत्पादन करके क्या कर रहे हैं। लेकिन इतना खीरा तो कोई खाता नहीं, तो फिर ये खीरे कहाँ जाते हैं, इनका क्या होता है। शुरुआत होती है जमीन तैयार करने के काम से। सैकड़ों एकड़ जमीन की खेती के लिए इस्तेमाल होते हैं विशाल ट्रैक्टर और आधुनिक मशीन। ये मशीनें मिट्टी को गहराई से पलटती हैं, नरम बनाती हैं, खरपतवार हटाती हैं और खेत को समतल करती हैं ताकि फसल बोई जा सके। जमीन तैयार होने के बाद शुरू होता है बीज बोने का काम, जो किया जाता है ऑटोमेटेड सीड प्लांटर मशीनों के जरिए। ये मशीनें तेज गति से तय दूरी और गहराई पर खीरे के बीज बोती हैं। साथ ही स्प्रिंकलर सिस्टम के माध्यम से सिंचाई की जाती है, जो जरूरत के मुताबिक पानी देता है। बीज से पौधा निकलने के बाद पौधों की देखभाल के लिए और भी आधुनिक मशीनें इस्तेमाल होती हैं, जैसे ऑटोमेटेड स्प्रेयर मशीन जो खाद और कीटनाशक छिड़कती है। फसल की देखभाल और रखरखाव से पौधे तेजी से बढ़ते हैं। ज्यादातर काम मशीनों से होता है, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। जब खीरे पक जाते हैं तब आता है फसल कटाई का समय। यहाँ इस्तेमाल होती है स्पेशल खीरा हार्वेस्टिंग मशीन, जो हर घंटे टनों खीरा तोड़ सकती है। ये मशीनें पौधे की जड़ से खीरे को सावधानी से काटती हैं और कन्वेयर बेल्ट की मदद से खीरे को बड़े कंटेनर में जमा करती हैं। पूरी प्रक्रिया तेज और सटीक होती है। फैक्ट्री पहुंचने के बाद खीरे को बड़े ट्रकों से उतारा जाता है। इसके लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट और ऑटोमेटेड कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल होता है। इनसे बिना किसी मेहनत के खीरे तेजी से कन्वेयर बेल्ट पर चले जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है सफाई का काम। बड़े बड़े ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीनों में खीरे को अच्छे से धोया जाता है। इन मशीनों में होते हैं पावरफुल जेट, रोलिंग ब्रश और फोमिंग सिस्टम, जो मिट्टी, धूल और कीटनाशकों को हटा देते हैं। कन्वेयर बेल्ट पर चलते हुए खीरे एक एक कर सभी स्टेप्स से गुजरते हैं और पूरी तरह साफ हो जाते हैं, जिससे साफ सफाई बनी रहती है। इसके बाद खीरे जाते हैं छंटाई यानी सॉर्टिंग के लिए। यहाँ हाई रेजोल्यूशन कैमरा और सेंसर लगे होते हैं, जो खीरे का रंग, आकार और ताजगी देखकर खराब खीरों को अलग कर देते हैं और अच्छे खीरे छांट लिए जाते हैं। इसके बाद खीरे जाते हैं ग्रेडिंग मशीन में। ये मशीनें खीरों को उनके आकार के अनुसार छोटे, मझले और बड़े वर्गों में बांटती हैं। फिर शुरू होता है पैकेजिंग का काम। ये पूरा काम ऑटोमेटेड मशीनों से होता है। ये मशीनें बहुत तेजी से खीरों को प्लास्टिक या कार्डबोर्ड के डब्बों में भरती हैं और उन्हें सील भी करती हैं। फिर प्रिंटिंग मशीनों के जरिए पैकेज पर उत्पादन की तारीख, जानकारी और ब्रांड का लोगो छापा जाता है। पैकेजिंग के बाद खीरे जाते हैं ऑटोमेटेड लोडिंग बेल्ट से ट्रकों में, जो उन्हें सुपर शॉप, थोक बाजार और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में पहुंचाते हैं। हर स्टेप पर मशीनों का इस्तेमाल न सिर्फ गति बढ़ाता है, बल्कि उत्पाद की गुणवत्ता भी बनाए रखता है। इस तरह खीरे का सफर